अभी अभी खबरें आ रही हैं कि भारत Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान रूस से खरीदने के लिए आधिकारिक तौर पर बातचीत शुरू करने जा रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं, हर एक मीडिया इस समय यही रिपोर्ट दे रहा है। और इसके पीछे कारण है, कारण ये कि अब से कुछ ही मिनटों पहले रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत के NSA अजीत डोवाल जी जा रहे हैं रूस के दौरे पर। 27 मई को वो जाएंगे रूस और वहां पर रूस के साथ अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन ये Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की डील वाली बात में कितना दम है, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और साथ ही ये भी जानेंगे कि NSA अजीत डोवाल रूस जा क्यों रहे हैं, क्या यहां पर मुद्दा है। सारी चीजें विस्तार और आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारे NSA अजीत डोवाल जी का ये 27 मई का दौरा बहुत क्रूशल है और इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है रूस की चुप्पी। दरअसल ये बात लगातार कही जा रही है कि भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अमेरिका का क्या स्टैंड है सबको पता था, चीन का क्या स्टैंड है वो भी सबको पता था, यूरोप किस तरफ खड़ा है ये भी सबको पता था। लेकिन रूस कहाँ है ये किसी को नहीं पता था। रूस की तरफ से कोई खास बयान भारत के समर्थन में नहीं आया। हाँ, एक बयान उनकी तरफ से ये जरूर आया कि हम चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट शांत हो जाए और दोनों पक्ष सीज फायर कर दें। और ये बयान चीन के बयान से मेल खाता है। इसी वजह से भारत के डिफेंस सर्कल में और रणनीतिकारों में ये कहीं ना कहीं उलझन थी कि रूस ने भारत का साथ इस बार खुलकर क्यों नहीं दिया। क्योंकि देखिए, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता चीन के साथ तो हम समझ सकते थे, क्योंकि रूस की मजबूरियां हैं। रूस का सबसे ज्यादा व्यापार चीन के साथ होता है, सबसे ज्यादा वो डिफेंस डील रूस के साथ करता है। और जब बात आती है अमेरिका से सामने की, तो इस समय चीन उसका सबसे बड़ा सहारा है। तो ठीक है, हम समझते हैं कि चीन के साथ विवाद में आप हमारे साथ खुलकर नहीं आ सकते, लेकिन पाकिस्तान के मुद्दे पर भी अगर आप खुलकर साथ नहीं दे सकते तो फिर हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। और इसीलिए भारत के NSA अजीत डोवाल जा रहे हैं रूस की टोह लेने कि आखिरकार मॉस्को और क्रेमलिन के अंदर चल क्या रहा है और भारत को लेकर पुतिन और उनके रणनीतिकारों का क्या मन है। इसके अलावा जो दूसरा मेन मुद्दा है वो है S-400 की डिलीवरी का। दरअसल अगर आप लोग नहीं जानते तो हमने 5 S-400 सिस्टम रूस से खरीदे थे 2018 में। हमें अब तक सिर्फ 3 ही सिस्टम मिले हैं, जबकि 2025 के शुरुआत तक हमें 5 मिल जाने चाहिए थे। लेकिन रूस की तरफ से डिलीवरी डिले करी गई है और ये हमारी रणनीति के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो 3 सिस्टम हैं उससे हम पाकिस्तान के खिलाफ डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन चीन के खिलाफ अगर हमें अपने डिफेंस को मजबूत करना है तो ये बाकी के बचे हुए 2 S-400 भी हमें जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि इससे हम अपने आसपास एक मजबूत सुरक्षा घेरा बना सकते हैं। इसीलिए NSA अजीत डोवाल यहां पर बातचीत करेंगे। बाकी कई न्यूज़ नेटवर्क आपको बता रहे होंगे कि भारत S-500 खरीद सकता है, उसकी बातचीत होगी, तो वह फेक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन बात करें सबसे बड़े मुद्दे Su-57 स्टेल्थ की, तो देखिए ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि भारत के लिए एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान मजबूरी है, हमें खरीदना ही पड़ेगा, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे। एमका चाहे जल्दी बने देर में बने अब फर्क नहीं पड़ता। अब तो स्टेल्थ लड़ाकू विमान तुरंत चाहिए, क्योंकि खबरें आ रही हैं चीन से कि चीन अपने से भी पहले J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान पाकिस्तानी वायुसेना में चाहता है। और जब कोई देश इस हद तक दुश्मनी निभाने पर उतारू हो तो हमें उसका सामना करने के लिए ऐसे हथियारों की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए भारत को जितना जल्दी हो सके एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदना ही पड़ेगा। और वो लड़ाकू विमान चाहे अमेरिका का F-35 हो या फिर रूस का Su-57, अब फर्क नहीं पड़ता, इनमें से एक हमें चाहिए, कम से कम 30 से 40 की संख्या में। इसीलिए NSA अजीत डोवाल के इस दौरे में Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को लेकर कुछ ना कुछ होगा जरूर, कुछ ना कुछ हलचल तो जरूर होगी। और वो सबसे पहले हिंदी नॉलेज शो आपको बताएगा। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब कुछ जरूर बड़ा होने वाला है।